गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 5/3/2021 को ये एग्जाम हुआ था, द्वितीय पाली का क्वेश्चन है और सेट नंबर 39 आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इस क्वेश्चन में है कि क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है। सही आंसर USA यानी कि अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया था और यह 16 फरवरी 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी को ये लागू हुआ था और 84 देश जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर करता है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और इसमें जो है टोटल 192 देश क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, इसको स्किप करते चल रहे हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा विथ आंसर की के साथ, तो उसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दिया है इसमें कि विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया देश के। ठीक है, जूलियन पॉल असांजे एक ऑस्ट्रेलियाई संपादक, प्रकाशक एवं कार्यकर्ता है जिन्होंने 2006 ईस्वी में विकीलीक्स की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? तो 2006 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। दिया है इसमें कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बंगाल। बंगाल जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र, बंगाल एवं पंजाब भारतीय राष्ट्रवाद के एक अखिल भारतीय नेटवर्क के रूप में सक्रिय थे जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वतंत्र रूप से उभर रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में खेतीहर भूमि धारकों की संख्या सर्वाधिक है। तो यह सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 में है कि 1 अप्रैल 2019 को भारत की ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-45 ने किसका सफल प्रक्षेपण किया। सही आंसर है इसका, देखिए एमीसैट का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया था। 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-45 ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से एमीसैट एवं 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। राइट आंसर भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के पश्चात रेड क्लिफ रेखा को भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा के रूप में घोषित किया गया था। 1947 ईस्वी को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कब में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी कि ITU की स्थापना की गई थी। किस ईस्वी में जो है ITU की स्थापना करी गई थी। सही आंसर है 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। राइट आंसर राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका देखिए सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है और उन्होंने 1828 ईस्वी में पहले धार्मिक सुधार संगठन की स्थापना की जिसे ब्रह्म समाज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति यानी कि NEP 2019 का लक्ष्य एक SPF का निर्माण करना है। SPF का पूर्ण रूप क्या है? SPF का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वह है ऑप्शन नंबर 4। देखिए SPF का फुल फॉर्म होता है सॉवरेन पेटेंट फंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सुनील अरोरा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स हो जाएगा 19। दिया है इस प्रश्न में कि GPRS का पूर्ण रूप क्या है? GPRS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो GPRS का फुल फॉर्म जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें है ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो पहला भारतीय उत्पाद है दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स GI टैग या भौगोलिक संकेत जो है, टैग उन उत्पादों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेत या प्रमाणीकरण है जिसमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती है जो इसे अपने भौगोलिक मूल स्थान के कारण प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है दार्जिलिंग चाय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखेंगे, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड RLV-TD का पूर्ण रूप क्या है? इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड RLV-TD का पूर्ण रूप क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2019 में कौन सा बैंक 2 अन्य बैंकों के विलय के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है? तो वह बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत सरकार ने देना बैंक एवं विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया है, जिससे देश में ऋण देने के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है ये ICICI बैंक, माफ़ कीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न नंबर 28। इसमें कह रहा है कि अप्रैल 2019 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसके लिए जो है पहले ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है फ्रेंड्स, सही आंसर जो इसका है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 100% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है, गिनिंग। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु के मापने में किया जाता है, यानी कि क्या मापने में किया जाता है? सही है, इसका भार मापने में किया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु के भार मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, जयाफलन का डोमेन क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है R, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यह मौजूद है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अब चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 38। इस प्रश्न में है कि क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम क्या रखा गया है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कि चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी। सबसे पहले किसने आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी। तो ये कल्पना सबसे पहले किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है। तो ये अवधारणा ली गई है कनाडा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, इसमें कह रहा है कि CDMA का पूर्ण रूप क्या है। CDMA का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ऑप्शन नंबर 3 CDMA का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था। तो राइट आंसर है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे सूराजुद्दौला उसके बीच में जो है ये लड़ाई हुआ था 1757 ईस्वी को। 1757 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है। लोगो हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर है इसका देखिए विशालकाय पांडा। विशालकाय पांडा जो है ये विश्व वन्यजीव कोष के लोगों पर सभी लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रतीक के रूप में चित्रित जानवर है जो अपने उद्भव के प्राकृतिक पर्यावरण में पनपने की अनुमति देता है। विशालकाय पांडा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन संविधान का अनुच्छेद 331। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 331 कहता है यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्यों को लोकसभा में राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य के चुने जाने का प्रावधान जो है वह समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है देखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 53 में है ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। ट्रैकिया जो है ये मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए श्वसन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वास नली मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का एक हिस्सा है और श्वसन प्रणाली ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में शामिल अंगों से बनी होती है, जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इस पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से कृषि एवं सिंचाई पर विशेष जोर जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अपनी स्वयं की कोशिका को नष्ट करने में सक्षम है जिसमें यह क्षेत्र उपस्थित था। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 61। दिया है इस प्रश्न में कि OTPC इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम यानी कि PSU का संयुक्त उद्यम है। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ONGC। ठीक है, OTPC ONGC की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 62।
क्वेश्चन नंबर 62 है। इस क्वेश्चन में है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न कृषि को अंडमान और निकोबार द्वीप में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डीपा। क्या कहा जाता है इसे? डीपा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मामल्लपुरम उत्सव जो है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा मामल्लापुरम जो है कभी पल्लवों का प्राचीन बंदरगाह हुआ करता था, पल्लव राजवंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किसके अंतर्गत आती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया। किस देश ने ये आयोजन किया है, तो ये किया है मालदीव ने। ऑप्शन नंबर 1 में सही आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। इनमें से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, तो वह है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की और यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा उस प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है देखिए प्रश्न नंबर 79। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए GAAS यानी कि गैलियम आर्सेनाइड का। गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग सामान्यतः सौर सेल के उत्पादन में किया जाता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत उच्च अवशोषण गुणांक के कारण सौर विकिरणों से अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है यानी कि एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सही आंसर राजा नरसिंह देव प्रथम हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है ये 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से 1250 ईस्वी के बीच में करवाया था। 1238 से 1250 के बीच में जो है इसका निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। 1 गीगाबाइट जो है किसके बराबर में होता है, तो ये 1000 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाली विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है, तो वह है औरंगजेब मनुची। ठीक है, निकोलो मनुची वेनिस जो है ये इटली के लेखक, डॉक्टर और यात्री थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य का पहली बार विवरण लिखा था। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद है अगला प्रश्न कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है, राइट आंसर हो जाएगा 29वां। तेलंगाना जो है फ्रेंड्स ये भारत का 29वां राज्य बना था 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब यहाँ से जो है फ्रेंड्स देखिए मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है जिसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आंसर की के साथ अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को और कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।